नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक तरफ राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है, सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के कारण पार्टी के अंदर तनाव बढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा कारण हाल में राहुल गांधी की तमिलनाडु यात्रा है, जिसके कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी में कांग्रेस अकेली पड़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी में कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टी है, जिसके साथ कांग्रेस गठबंधन बना के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, वो डीएमके अब कांग्रेस का साथ छोड़ने वाली है। पुडुचेरी के लिए तो डीएमके ने कह भी दिया है कि विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेगी और सारी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन तमिलनाडु पर अभी फैसला आना बाकी है। पुडुचेरी छोटा सा केंद्र शासित राज्य है, जबकि तमिलनाडु बड़ा राज्य है और तमिलनाडु की राजनीति पर फैसला लेने के लिए डीएमके को थोड़ा वक्त चाहिए और इसीलिए अभी तक डीएमके इस बात पर फैसला नहीं ले पाई है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रखना चाहिए या नहीं। लेकिन स्टालिन को लगभग इस बात का अनुमान हो चुका है कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने से बेहतर होगा कि किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करने का विकल्प तलाश करें, क्योंकि कांग्रेस विश्वास करने के लायक पार्टी नहीं है और ये कांग्रेस के प्रति डीएमके की अविश्वसनीयता जो है वो राहुल गांधी के कारण ही पनपी है। राहुल गांधी पिछले दिनों तमिलनाडु की राजनीति में ज्यादा ही सक्रिय नजर आए। विदेश दौरे पर जाने से पहले और विदेश से आने के बाद 2 बार उन्होंने तमिलनाडु का दौरा किया। विदेश जाने से पहले भी वो तमिलनाडु गए और वहां के राजनीति में एक खलबली मचाने की कोशिश की। उन्होंने तमिलनाडु में जाकर कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात की, लेकिन गठबंधन के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि एमके स्टालिन के सहयोगी और उनसे मुलाकात तक नहीं की। इस बात को लेकर गठबंधन पर चर्चा तेज हो गई और डीएमके के नेताओं को लगने लगा कि राहुल गांधी अब दक्षिण भारत में ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, जिससे द्रविड़ पार्टियों को नुकसान होने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मिशन दक्षिण चल रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी उत्तर भारत में अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए दक्षिण की ओर ज्यादा ध्यान दे रही है। और इसके बाद जब राहुल गांधी विदेश दौरे पे गए और उसके बाद वहां से लौट के आए, तो किसानों के समर्थन का मुद्दा उन्होंने तमिलनाडु में जाकर उठाया। तमिलनाडु में पोंगल के अवसर पर उन्होंने जलील कट्टू हुई देखी और उस समारोह में किसानों का समर्थन किया, किसान आंदोलन के पक्ष में बातें रखी और कृषि कानूनों का विरोध किया। जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो तमिलनाडु के किसान कृषि कानूनों के विरोध नहीं कर रहे हैं, वहां उनका समर्थन हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर की राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे थे और इनके इन 2 दौरों के बाद एमके स्टालिन को इस बात का अनुमान होने लगा कि अब कांग्रेस डीएमके को कभी भी धोखा दे सकती है और इसीलिए एक संकेत के तौर पर डीएमके ने पुडुचेरी का मुद्दा उठाया और पुडुचेरी में चुनाव लड़ने की घोषणा की अकेले, यानी कांग्रेस के साथ गठबंधन पुडुचेरी में खत्म कर लिया और आगे तमिलनाडु की राजनीति में भी ऐसा फैसला करने के संकेत दे दिए। तो राहुल गांधी एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर इस बात के लिए तैयारी की जा रही है और इसके लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक भी होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ जो 2021 में चुनाव होने हैं विधानसभाओं के, और उन राज्यों में राहुल गांधी के प्रति अविश्वसनीयता बढ़ रही है, कांग्रेस के अंदर भी तनाव बढ़ रहा है और इसके साथ साथ उनकी सहयोगी पार्टी भी राहुल गांधी से नाराज है। तमिलनाडु में कुछ ऐसा ही हुआ और उस राजनीतिक परिवर्तन के पीछे तमिलनाडु में जो अलग अलग राजनीतिक दिशाएं चल रही है, उसी का सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी भूमिका रही है। एक तरफ डीएमके और कांग्रेस के बीच
गठबंधन चल रही थी और उस गठबंधन से 2019 के चुनाव में कांग्रेस की थोड़ी इज्जत बच गई, क्योंकि कांग्रेस ज़्यादातर राज्यों में तो कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया था, लेकिन तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में कांग्रेस अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रह पाई। और तमिलनाडु में अगर कांग्रेस की इज्जत बची थी तो उसके पीछे डीएमके के साथ गठबंधन की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि स्टालिन धीरे धीरे अपना कद बढ़ा रहे हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने लगभग ये दिखा दिया था कि अब तमिलनाडु की राजनीति में जो एक वैक्यूम है उसको पूरा करने के लिए उनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है और विधानसभा चुनाव में इस बार डीएमके की सरकार बन सकती है। इसी के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तमिलनाडु में अलग अलग तरीके से राजनीतिक बदल रहे हैं और नए नए पार्टियां भी बन रही है। एक पार्टी तो कमल हसन ने बनाई है और कमल हसन की मक्कल निधि मय्यम जो पार्टी है वो चुनाव प्रचार के लिए बिल्कुल जोर शोर से आगे बढ़ रही है और कमल हसन अभी से ही सभाओं में जाने लगे हैं, रैलियां करने लगे हैं। और दूसरी तरफ वो इस बात के संकेत भी दे चुके हैं कि वो अन्ना द्रमुक यानी एआईडीएमके के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और इस बात का संकेत उन्होंने बार बार कृषि कानूनों को लेकर या दूसरे मुद्दों को लेकर, चाहे पार्लियामेंट बनने की बात हो या फिर कृषि कानून की बात हो या पाकिस्तान और कश्मीर की बात हो, हर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करके उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि हम कभी भी एआईडीएमके के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि अन्ना द्रमुक और भारतीय जनता पार्टी वहां पर गठबंधन कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में जो अपना आधार बढ़ाने की तैयारी में लगी है, उसमें तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के साथ उसका गठबंधन इस ओर इशारा भी करता है। और भारतीय जनता पार्टी तो ये भी चाहती थी कि किसी तरह से रजनीकांत राजनीतिक पार्टी बनाएं और उनके साथ गठबंधन करें। हालांकि रजनीकांत का राजनीतिक पार्टी बनाने का जो प्लान था वो बदल गया है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे संपर्क में हैं और ऐसा माना जा रहा है कि रजनीकांत चुनाव से पहले अपने फैन क्लब को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आने के लिए बोल सकते हैं या परोक्ष तौर पर इस बात का संकेत दे सकते हैं, उन्हें इशारा कर सकते हैं कि उनका भाजपा के साथ जुड़ाव है और भारतीय जनता पार्टी को वो लोग सपोर्ट करें। दूसरी तरफ तमिलनाडु में एआईडीएमके दोनों धड़े एक हो गए हैं। ई पलानीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम दोनों चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद के लिए अपने आप को सेट कर चुके हैं और दोनों धड़े एक साथ मिल चुके हैं, जिसमें पलानीस्वामी को आगे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर पेश करने की बात कह दी जा चुकी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी पलानीस्वामी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। तो इन दोनों के बीच गठबंधन तो लगभग तय हो चुका है, लेकिन एक और मामला अभी एआईडीएमके के साथ है, उसमें शशिकला को अपने साथ लाने की तैयारी भी चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए एआईडीएमके के नेताओं को समझाने की कोशिश कर रही है कि शशिकला के धड़े को भी अपने साथ ले आया जाए, क्योंकि राजनीतिक माहौल जो वहां पर बदला है उसमें डीएमके के लिए रास्ता थोड़ा ज्यादा आसान दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारी स्थितियां जो बदली है उसमें डीएमके को कमल हसन के साथ गठबंधन का विकल्प को भी लेकर चलना है और इसीलिए अगर कुछ सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होता है तो कांग्रेस को अलग करने के लिए एक दूसरा आधार मिल जाएगा। और राहुल गांधी की तमिलनाडु में सक्रियता, दूसरी तरफ पुडुचेरी में जो कांग्रेस बार बार वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाने की कोशिश कर रही है, किरण बेदी के साथ उनका विवाद, तो ये सारे मामले ऐसे हो गए हैं जिससे राहुल गांधी के कारण कांग्रेस की स्थिति तमिलनाडु और पुडुचेरी में कमजोर हो रही है। वहां के गठबंधन सहयोगी अलग रास्ता अपनाने की कोशिश में लगे हैं और उसका असर अब दिल्ली में भी होने लगा है, क्योंकि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें तमिलनाडु पर
कांग्रेस की नज़र थी। और ये नज़र इसलिए थी क्योंकि अगर वहां पर डीएमके की सरकार बनती है और गठबंधन में कांग्रेस उसके साथ होती है, तो ऐसी स्थिति में कम से कम कांग्रेस के लिए यह कहना तो होगा कि एक विधानसभा में, एक राज्य के चुनाव में वो सरकार बना पाई है। क्योंकि दूसरे और जगहों पर, जहां पश्चिम बंगाल और असम में तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत है कि कांग्रेस के लिए कहीं दूर दूर तक कोई भी एक दीपक चिराग भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उनके लिए एक ऐसी जगह थी जहां पर चुनाव अगर गठबंधन के साथ लड़ें तो सरकार में जाने का एक मकसद पूरा हो और दिखाने के लिए एक ऐसी स्थिति कांग्रेस के लिए हो कि डीएम के साथ ही सही, लेकिन वो वहां पर सरकार में है। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी कांग्रेस के खाते में आता है कि वहां पर कांग्रेस सरकार का हिस्सा है। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई है तमिलनाडु में, तो अब लगने लगा है कि वहां पर कांग्रेस जीरो पर आउट होगी। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर चुनाव लड़कर भी कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर जीत पाई थी। और ये बात भी स्टालिन को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस धीरे धीरे अपना आधार खोती जा रही है और उसके लिए दूसरे विकल्प की तलाश की जानी चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।